Good morning, students. I am Nisha Michael, your Hindi teacher. Children's पाठ 12 के पार्ट 1 में हमने पर्यायवाची के बारे में जाना था कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। आज हम पाठ 12 के एक्सरसाइजेस करेंगे। Now, let's start the exercises of lesson number 12. Exercise number 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। ये आपके मौखिक प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न नंबर 1 है, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन इज, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उत्तर है समानार्थी शब्द। उत्तर समानार्थी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मित्र का एक पर्यायवाची बताइए। क्या करना है हमें इसमें? मित्र का कोई भी एक पर्यायवाची बताना है। उत्तर लिखेंगे दोस्त। मित्र का एक पर्यायवाची दोस्त। एक्सरसाइज नंबर 2, समानार्थी शब्दों को मिलाइए। यहाँ हमें क्या करना है बच्चों? मैचिंग करनी है, समानार्थी शब्दों को मैच करना है। फर्स्ट इज तनुजा। तनुजा ये ऑलरेडी आपको मैच किया हुआ है तन्या से। तनुजा को मिलाया गया है तन्या से। नेक्स्ट इज भू। भू को मिलाएंगे धरा से। भू को मिलाएंगे धरा से। नेक्स्ट इज नीरज। नीरज को मिलाएंगे पंकज से। नीरज को मिलाएंगे पंकज से। नेक्स्ट इज प्रभु। प्रभु को मिलाएंगे परमात्मा से। प्रभु को मिलाएंगे परमात्मा से। इन द लास्ट वर्ड इज जल। जल को मिलाएंगे वारी से। जल वारी। फिर से देखेंगे बच्चों, तनुजा, तन्या, भू, धरा, नीरज, पंकज, प्रभु, परमात्मा, जल, वारी। एक्सरसाइज नंबर 3 इज, निम्नलिखित के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उसके सामने क्या करना है आपको? उन शब्द के दो आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। नंबर 1 है आँख। आँख के सामने लिखेंगे नेत्र, नयन। आँख के 2 पर्यायवाची लिखेंगे नेत्र, नयन। नेक्स्ट वर्ड इज ईश्वर। ईश्वर के 2 पर्यायवाची लिखेंगे प्रभु, भगवान। ईश्वर के 2 पर्यायवाची लिखेंगे प्रभु, भगवान। नेक्स्ट वर्ड इज पृथ्वी। पृथ्वी के 2 पर्यायवाची लिखेंगे भू, धरा। भू, धरा। लास्ट वर्ड इज फूल। फूल के 2 पर्यायवाची लिखेंगे सुमन, कुसुम। सुमन, कुसुम। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न। सही पर्यायवाची शब्द वाले विकल्प पर राइट लगाइए। सही पर्यायवाची शब्द वाले विकल्प पर राइट लगाइए। नंबर 1 है वायु। उसके सामने आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, कै पवन, खे रमेश, गै गगन। तो वायु का पर्यायवाची शब्द क्या है? पवन। तो पवन के सामने वाले बॉक्स में राइट लगाएंगे। कै पवन के सामने वाले बॉक्स में राइट लगाएंगे वायु का पवन। नंबर 2 इज सूर्य। ऑप्शंस हैं कै
कवि, खे रवि, गे सभी। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? खे रवि। खे रवि के सामने वाले बॉक्स में राइट लगाएंगे। नंबर 3 इज रात। रात के सामने वाले ऑप्शंस है के सखी, खे कविता, गे रात्रि। तो रात का पर्यायवाची क्या होता है? गे रात्रि। गे रात्रि के सामने वाले बॉक्स में राइट लगाएंगे। नंबर 4 इज कपड़ा। इसके ऑप्शंस हैं के वस्त्र, खे पानी, गे लकड़ी। कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? के वस्त्र। के वस्त्र के सामने वाले बॉक्स में राइट लगाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रचनात्मक गतिविधियाँ। नीचे दी गई प्रत्येक पंक्ति में समान अर्थ बताने वाले शब्दों के खानों में नीला व भिन्न शब्द बताने वाले खाने में गुलाबी रंग भरिए। क्या करना है आपको इस एक्सरसाइज में? जो नीचे पंक्तियाँ दी गई हैं इसमें समान अर्थ जो बता रहे हैं उन बॉक्स में आपको नीला, और जो भिन्न शब्द वाले खाने में आपको, दूसरे शब्द वाले खानों में आपको गुलाबी रंग भरना है। देखिए, कै चंद्रमा, उसके सामने दिए हैं सरिता, शशि, राकेश। चंद्रमा का समान अर्थ बताने वाला कौन सा होता है? शशि, राकेश। चंद्रमा, शशि, राकेश, इन तीनों खानों में आपको नीला रंग भरना है। और अलग कौन सा है? अलग शब्द कौन सा है? सरिता। सरिता वाले खाने में आपको गुलाबी रंग भरना है। नेक्स्ट है खे दिनकर, नदी, सरिता, तटनी। इन चारों शब्दों में से नदी, सरिता, तटनी ये तीनों समान अर्थ बताने वाले हैं, तो इन तीनों बॉक्स में नीला रंग भरेंगे। और दिनकर ये भिन्न शब्द है तो इसमें गुलाबी रंग भरेंगे। नदी, सरिता, तटनी तीनों में नीला, क्योंकि ये तीनों समान अर्थ बता रहे हैं। और दिनकर भिन्न शब्द वाला है तो इस दिनकर वाले खाने में गुलाबी रंग भरेंगे। नेक्स्ट है गे तरु, कुसुम, सुमन, पुष्प। कुसुम, सुमन, पुष्प ये तीनों समान अर्थ बता रहे हैं तो इन तीनों बॉक्स में नीला रंग भरेंगे। और तरु भिन्न शब्द है तो इसमें गुलाबी रंग भरेंगे। नेक्स्ट इज घे अचला, पृथ्वी, काया, धरती। अचला, पृथ्वी, धरती तीनों समान अर्थ वाले हैं तो इन तीनों बॉक्स में नीला रंग भरेंगे। और भिन्न शब्द वाला बॉक्स है काया, काया वाले बॉक्स में गुलाबी रंग भरेंगे। नेक्स्ट इज नेत्र, आँख, नयन, वसन। तो इन चारों में डिफरेंट कौन सा है? जो भिन्न है वो है वसन। और नेत्र, आँख, नयन ये तीनों समान अर्थ वाले हैं तो नेत्र, आँख, नयन वाले बॉक्स में नीला रंग भरेंगे। और वसन भिन्न शब्द है तो वसन वाले खाने में गुलाबी रंग भरेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज चित्र देखकर प्रत्येक के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों, यहाँ आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। आपको क्या करना है? उस चित्र को देखकर उसके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। देखिए, पहला चित्र है कमल का। पहला चित्र है कमल, इसके दो पर्यायवाची लिखेंगे पंकज, जलज। कमल के सामने लिखेंगे पंकज, जलज। दूसरा चित्र है आँख का। आँख के दो पर्यायवाची लिखेंगे नेत्र, नयन। आँख के सामने वाले चित्र में लिखेंगे नेत्र, नयन। तीसरा चित्र है आपका
चंद्रमा का ब्लैंक्स में लिखेंगे शशि चांद, शशि चांद्र। चंद्रमा के सामने लिखेंगे शशि चांद। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो चित्र है वो है आपका घर। नेक्स्ट है घर का ग्रह लिखेंगे से इसके सामने लिखेंगे घर भवन, घर भवन। नेक्स्ट है सूर्य का, उसके सामने लिखेंगे सूरज रवि, सूरज रवि। और लास्ट जो चित्र है आपका वो है वृक्ष का, उसके सामने लिखेंगे पेड़ तरु, पेड़ तरु, पेड़ तरु। पहला पंकज जलज, दूसरे चित्र के सामने नेत्र नयन, तीसरे चित्र के सामने लिखेंगे शशि चांद, चौथे चित्र के सामने लिखेंगे घर भवन, पांचवें चित्र के सामने लिखेंगे सूरज रवि, छठे चित्र के सामने लिखेंगे पेड़ तरु। तो बच्चों, ये थी आपके पाठ 12 पर्यायवाची की एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस आपको बुक में ही करनी है, सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करने हैं। बाकी सारी एक्सरसाइजेस आपको सिर्फ बुक में करनी है और इस पाठ को अच्छे से याद करना है। थैंक यू।